मैं आज आपको बताता हूँ कि इंसान कितना दोगला हो सकता है। सिर्फ एक शॉर्ट में बात बताता हूँ। मैंने थमा के स्पॉइलर टॉक में बोला था कि मेरे को पर्सनली 1 वीक बाद ही स्पॉइलर टॉक करना पसंद है, क्योंकि वो ऑडियंस का चार्म चले जाता है ना कि दूसरे दिन ही स्पॉइलर टॉक डाल देते हैं लोग। आई रिग्रेट दैट गिविंग दैट स्टेटमेंट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसी फ़िल्म अगर धुरंधर जैसी फ़िल्म हो जिसका नशा अभी भी उतरा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, जो सोचा था कि ये वायरल होगा, वो वायरल होगा, वो सब वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से आप मैं अभी भी उसी ज़ोन में हूँ। तो आज हम बात करेंगे धुरंधर के स्पॉइलर टॉक की। मोस्टली हम इसमें बात करेंगे कि क्या फ़िल्म में बढ़िया था, किस पे ज़्यादा नज़र गई मेरी, किस पे अब आगे क्या बात होने वाली है थ्रू द मेकर्स, क्या फ़िल्म आगे आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। ये सब पे हम बात करेंगे आज पूरे स्पॉइलर टॉक पे। मैंने अच्छा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मोस्टली आज हम ऐसा करते हैं, हम आदित्य धर को ट्रिब्यूट देते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं, उनके स्टाइल में चैप्टर्स के थ्रू हम बात करेंगे। और मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स रखूं कि चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं। टोटल हमने भी 7 चैप्टर रखे हैं। धुरंधर ने खुद ने अगर 7 चैप्टर रखे हैं तो हमने भी 7 चैप्टर रखे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर जब धुरंधर का आया था, अब मजे की बात यह है कि ये मैंने कल लाइन रिव्यू में रखी थी, लेकिन फिर जब तक मैंने पूरा वीडियो वापस देखा एडिट करके, तब मैंने ये लाइन कट कर दी कि चलो ये नहीं रखना है क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाता। तो मजे की बात यह है इस धुरंधर पार्ट 1 की जो टीजर है और जो ट्रेलर है, अगर उन दोनों को मिलाए तो 50% ऑफ द चंक जो बनता है धुरंधर पार्ट 1 का, उतना ही है। बाकी का जो पूरा एक सीक्वेंस है जहां पे रणवीर सिंह एक पटाखे से सिगरेट जला रहे हैं, या फिर एकदम ऐसे जो लास्ट में, या फिर जो हमने पोस्टर देखा है जहाँ पे ऐसे बैठे हुए और एक सिगरेट पी रहे हैं, उसका पफ ले रहे हैं, वो सब हमें देखने को नहीं मिला। तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द, जिन्होंने भी आई थिंक जिन्होंने ट्रेलर काटा है वो यामी गौतम के छोटे भाई, आई थिंक ओजस गौतम सर ने, उन्होंने बहुत बढ़िया काटा है वो ट्रेलर की। आप पहले जब सोचते हो, जब तक न्यूज नहीं उड़ी थी, जब तक पता नहीं चला था कि भाई 2 पार्ट की फिल्म होगी, हमें ऐसा लग रहा था कि ये भाई पूरा इतना सारा केओस जो है वो एक ही पार्ट में पता चलेगा। लेकिन जब ट्रेलर लॉन्च हुआ उधर पता चला हम 2 पार्ट में ला रहे हैं। फिर मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी बोला था कि भाई केओस जो है, ये एक केओस इतने में खत्म नहीं होगा, फिर इतने में हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, जो सही भी निकला टू बी ऑनेस्ट। वो एक पूरा केओस जो हमने देखा, उसकी वजह से अब मजे की बात यह है कि दूसरे पार्ट में जो अब पूरा एक जो डेवलपमेंट हो गया है पूरी स्टोरी का सेकंड हाफ तक, कि अब जो होने वाला है, अब जो रणवीर सिंह निकलेगा, उसके लिए आप तैयार नहीं हो। तो पर्सनली ट्रेलर जिन्होंने भी, जो ओजस सर ने काटा है, सैल्यूट है भाई आपको। मतलब आप देखिए, ऐसा टीजर ट्रेलर काटा है कि आप अभी सोचते हो, या फिर आप जब फिल्म देख के आके वो ट्रेलर देखते हो, अरे ये तो था ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट में जब ये आएगा ना तो और मजा आएगा। उसमें भी जो ट्रेलर का मेन सॉन्ग जो थ्रू आउट रेबले एंड आई थिंक शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है, एंड जो थ्रू आउट जो गाया है, वो जो पूरा एक गाना है, जो मैं नाम मेरे को नहीं पता है, जो ट्रेलर में आपको पता है ना वो गाना, वो नहीं आया है। तो क्या पता वो जो है वो सेकंड पार्ट में हमें देखने को मिले, जैसे कि उसका मे बी हमें ऐसा दूसरा एल्बम देखने को मिल सकता है, ये रिपीट ना करे। मे बी धुरंधर टाइटल ट्रैक रहेगा सेकंड पार्ट में, लेकिन वो वाला गाना है वो उधर आएगा। सोनू निगम का हमने एक लास्ट में जो जो कवाली के ऊपर से इन्होंने इश्क जलाकर कारवा में ऐड किया ना, तो कारवा की तलाश है, उसका सेकंड पार्ट हमने कवाली में देखने को मिला हमें। तो उस हिसाब से अगर सोचे तो वो चीज, आई थिंक सेकेंड पार्ट का भी एल्बम बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आई फील के मजा आएगा उसमें। मेरे को अब ये लगता है कि हमने एंडिंग में रणवीर सिंह के ऊपर ही पूरा दूसरा सेकेंड पार्ट का टीजर देखा, एंड आई थिंक उन्होंने दूसरे पार्ट का नाम रिवेंज रिवेंज कमिंग सून ऐसा कुछ रखा है। तो मे बी धुरंधर पार्ट 2 चेंज कर देंगे, या फिर धुरंधर वंस अगेन धुरंधर ऐसा कुछ कर देंगे, मेरे को ऐसा अभी लग रहा है। लेकिन मजे की बात ये चल रही है अभी कि इसका ट्रेलर कैसे काटेंगे वो, क्योंकि अभी जो स्टोरी होने वाली है
वो मोस्टली जो हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के ऊपर, कैसे जसकीरत सिंह, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम है उनका, रणवीर सिंह का। हमजा तो ऑब्वियसली कवर एजेंट का नाम है, लेकिन जसकीरत सिंह अब क्या करते हैं उसके ऊपर पूरी बात होगी, उनकी बैक स्टोरी की बात होगी। अब दूसरी बात, आज या फिर आज जब मैं सैटरडे को ये वीडियो डाल रहा हूँ या फिर शूट कर रहा हूँ, मैं तब से देख रहा हूँ कि मिक्स्ड रिव्यूज रणवीर के ऊपर ज्यादा आए हैं, क्योंकि उनका बोल रहे कि यार रणवीर सिंह तो शेडोज या फिर पीछे ही काम कर रहे हैं, फिर उनका कुछ काम नहीं है वो लास्ट के 20 मिनट को छोड़े तो यहाँ पे आदित्य धर ने इतनी बढ़िया डिटेलिंग पकड़ी है कि इन सब के बीच में रहमान डकैत हो, मेजर इकबाल आईएसआई हो, चौधरी असलम हो, जमील साहब हो, ये सब जब एक फ्रेम में हो, या फिर वो जो 26/11 वाला जो एक हिला देने वाला जो एक मूवमेंट था, इन सब में एक ऐसा बंदा जो बहुत ही कम बोलता है और करता ज्यादा है, उसमें मानता है वो ऐसा। और अब देखिए इंडियन स्पाई को कितना बढ़िया तरीके से उसमें रखा है कि जो स्पाई होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान में इस मिशन के लिए जाते हैं, वो ऐसे ही शेडोज में रहते हैं, ऐसे ही ऐसा बन के रहते हैं जैसे कि लगे कि ये कोई अपना ही कोई बलूच या फिर कोई पाकिस्तानी आदमी है। ये डिटेलिंग जो आदित्य धर ने रखी है कि वो स्पाई इसलिए है कि वो शेडोज में रहता है, अगर वो कुछ मेजर कर देगा सबके सामने, इनडायरेक्टली करेगा, जो हमने लास्ट में देखा कि उसने ऐसा एक पूरा जाल फूका कि मैंने अक्षय खन्ना को, मैं लास्ट तक हॉस्पिटल तो ले गया था लेकिन वो बच नहीं पाए, लेकिन हमें पता है कि उन्होंने अक्षय खन्ना को, उन्होंने और असलम साहब ने मिलके मारा है। तो ये बढ़िया बात मुझे लगी कि इंडियन स्पाई या फिर ओवरऑल जो स्पाई अंडर कवर एजेंट्स होते हैं वो शेडोज में ही रहते हैं, वो आपके आसपास ही होते हैं, लेकिन आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उस हिसाब से जिस तरह से फर्स्ट पार्ट का रणवीर का कैरेक्टर इन्होंने लिखा है वो बहुत बढ़िया है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को वो डिटेलिंग मेरे को अभी भी बढ़िया लगती है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर के ऊपर। ये चीज मैं आपको बताता हूं, मेरे को कल बोलनी थी रिव्यू में, मैंने आपको रिव्यू में बोला था कि इस फिल्म के जो गाने जिस तरह के प्लेस किए गए हैं, आप उसकी डिटेलिंग एक बार नोटिस करिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इश्क जलाकर कारवां, मोस्टली तो आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी लेट ग्रेट रोशन साहब के ऊपर उनकी जो कवाली थी उनको ट्रिब्यूट दिया है, उसका यूज किया है यहाँ पे रीमिक्स करके, लेकिन उसका आप मीनिंग समझे। जब पहले स्टार्टिंग में वो इश्क जलाकर कारवां आता है, ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है, तब आपको लगता है कि नहीं ये मूवी के साथ वाइब तो बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन उसका आप मैसेज समझिए। जब लास्ट की वो सोनू निगम जब वो गाते हैं, जो उसका दूसरा वर्स या फिर दूसरा लाइन जब वो गाते हैं, तब हमें ये भी चीज पता चलती है कि रणवीर सिंह एक कैदी है, उसको फांसी होने वाली थी, अब उसको वो जिए या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अगर देखें, ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है, एक तरीके से धुरंधर फिल्म में इसी को अटैच करके इसी को कनेक्ट करता है कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो कैदी है जिनके लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है जीने के लिए, या फिर उनको मरने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, इसीलिए ये पूरी लाइन, इसीलिए ये पूरी कवाली इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट की कि जो कैदी हैं, जो हमारे कैदी जो अंडर कवर बन के गए हैं उधर, हमजा जैसे या फिर जसकीरत सिंह जो रणवीर का कैरेक्टर है, उनको अब फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, उनको कोई कारवां की तलाश नहीं है, उनको कोई हमसफर भी नहीं चाहिए। उसका वैसे उन्होंने मेटाफर या फिर आयरनी करके उनको सारा अर्जुन के साथ पैरअप तो किया है, लेकिन ये जो डिटेलिंग है मुझे ये बहुत बढ़िया लगी कि इसलिए इस गाने को इधर यूज किया गया है कि ना तो कारवां की तलाश है और जो आंधी बन के आए हो मेरा शौक ही मेरा अय्याश है, वहां पे उन्होंने अपना गन्स वाला जो उनका पीछे बैकग्राउंड में फ्लैशबैक में दिखाया उसकी बात होती है कहीं ना कहीं, जब फ्लैशबैक में ले जाते हैं लास्ट पे टीजर के साथ, वो देखा मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। तो ये एक चीज है। उसके बाद दूसरा गाना, मेरे को सिर्फ दो ही गाने जिसमें डिटेलिंग लगी मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरा टाइटल ट्रैक ना दे दिल परदेसी नू, वो जब आता है जहां पे अक्षय खन्ना को पता चलता है कि उसके अंदर के आदमी यानी हमजा ने ही उसके साथ धोखा दिया है, और तभी ही उसका बजना और तभी ही उसी लाइन का आना कि ना दे दिल परदेसी नू, और फिर वो जो एक पूरा एक गाना है, सॉरी मैं पंजाबी फ्लुएंट नहीं बोल पाता या फिर मेरे को लिरिक्स याद नहीं रहते उसके, क्योंकि वो ओरिजिनल लैंग्वेज है तो मैं ज्यादा बोल के खराब भी नहीं करना चाहता। तो वहां पे एक तरीके से वो सॉन्ग बिट्रेयल को पोर्ट्रे करता है कि अक्षय खन्ना ने ऐसा एक परदेसी जो बलोच भाई बन के ही आया, लेकिन एक ऐसा परदेसी जिसने उसके छोटे बेटे को सेव किया, लेकिन वो लास्ट में परदेसी है, लेकिन
उसके ऊपर जो पूरा दिल खोल के उन्होंने भरोसा किया, वहां पे वो चूक गए और वहां पे पूरा वो जो गाना आता है वो बहुत बढ़िया है। तो ये पर्सनली एज इन सॉन्ग्स मुझे डिटेलिंग बहुत बढ़िया लगी। तो मैं चाहता था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत बढ़िया जो दो डिटेलिंग्स इन्होंने गानों के थ्रू हमें मैसेज दिया है इन अननोन मैन के बारे में, ये मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। अक्षय खन्ना और ये जो फ्लिपर आची का गाना जो वायरल होगा अब, जैसा बॉबी देओल का जमाल कुडू के साथ हुआ था, वैसा ये गाना अब जो सेंसेशन बनेगा, जो मीम बनने वाले हैं उसके ऊपर, आप रेडी रहिए उसके ऊपर। तो मुझे पर्सनली उसके लिए एक्साइटमेंट है कि कब वो लोग ये गाना रिलीज करता है। अब ये धीरे धीरे जो अब पागलपन शुरू होने वाला है इसके लिए, मूवी के लिए, उस पर्टिकुलर गाने के लिए, वो मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तीसरा चैप्टर की अगर हम बात करें, मैं पर्सनली रिसर्च टीम को पर्सनली मैं ज़्यादा थैंकफुल हूँ। उनके लिए मेरे लिए मैसिव रिस्पेक्टेड, स्पेशली टू क्रिएटिव प्रोड्यूसर मोनल ठाकर और उनकी पूरी एक टीम, जिन्होंने 26/11, पार्लियामेंट अटैक्स, उसके पहले 99 में कांदाहार हाईजैक, इन सब के रियल फोटोज, इन सब के रियल वॉइस वॉइस नोट्स लाइक रिकॉर्डिंग्स, और इन सब के रियल जो उन्होंने मेकअप्स वगैरह ढूंढे, स्पेशली वो 26/11 वाला तो माँ कसम वापस देख लूंगा तो फटी जाएगी। मतलब वो अभी भी मैं अगर वो सोचता हूँ तो या देखता हूँ तो मैं हिल जाता हूँ। मैं अभी भी वो मानता हूँ कि पूरी फिल्म का वो हाईलाइट सीक्वेंस है जहाँ पे रणवीर सिंह ने हमारे सारे इंडियन भाई बहनों को जिस तरह से उधर रिप्रेजेंट किया है कि आप इतने सारे पाकिस्तानियों के बीच में ये देख रहे हो, क्या एक्सप्रेशन दिए है बाबा ने यार, मस्त है वो मतलब हाईलाइट सीक्वेंस इस फिल्म का टॉप पे रहेगा, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। अलग ही वो तो उधर क्रिएटिव टीम, क्रिएटिव असिस्टेंट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को सैल्यूट है कि आपने ये रियल पूरा परमिशन लेके जो दिखाया है, मुझे बहुत बढ़िया लगा वो चीज। उसके साथ मैं बात करूंगा टॉर्चर सीन की, जहां पे आप देखते हैं कि वो पूरा सिर्फ हमने तो सिर्फ 30 सेकंड ही देखी थी ना ट्रेलर में, वहां पे भी सेम रणवीर सिंह जब अपने कोई इंडियन भाई को देखते हैं, जो 1 मिनट तक वो आप देखते हो ना, आपको अंदर से एक एक दया होती है, मर्सी लगती है कि बॉस क्या पकड़ा गया, अब इस बेचारे के साथ क्या होगा, क्या क्या हाल करते हैं आईएसआई वाले जब कोई ऐसा अंदर का इंडियन या फिर कोई और पकड़ा जाता है। तब बहुत मतलब वहां पे भी सेम चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिटेल में गए हैं पूरी धुरंधर की टीम वाले, जो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। अब बात करते हैं चौथे चैप्टर, एंडिंग। मैं पर्सनली जब से इस फिल्म का पता चला था कि पार्ट 1 है ये, तो आप पर्सनली उस टाइप पे ऐसा रूट करते हो कि फिल्म तो बढ़िया ही होगी, लेकिन कहाँ पे किस तरीके से छोड़ते हैं और कैसे छोड़ते हैं वो मुद्दे की बात। तो मैं पर्सनली इस फिल्म की एंडिंग से थ्रू आउट सेटिस्फाई रहा हूं कि यहाँ पे इंडिया में ऐसी होती है चीजें कि आपने कैदियों को अंडर कवर एजेंट बना के थ्रू इंडियाज गवर्नमेंट जो भेजते हैं हम लोग, उसको जिस तरह से दिखाया है, उसको जिस तरह से जस्टिफाई किया है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। उसमें भी ऐसी गैंग्स जो रहमान डकैत हैं या फिर सामने समीर या फिर जो नाम मैं भूल गया हूँ यार, जिसमें उसकी गैंग में भी कोई एक हिंदुस्तानी है, गौरव गेरा का तो कैरेक्टर है ही, जहाँ पे एक और जो सामने वाली गैंग का आदमी था वो उससे मिलता है कि ये तो लक्की था कि इसको अंदर सीधा मिल गया, तुझे रहमान डकैत की गैंग में पहुंचना है। तो वो जिस तरह से दिखाया है कि वहां पे भी हमारे लोग ऐसे अभी भी हैं। और आई थिंक अभी कुछ साल, 1-2 साल पहले ही ऐसी बहुत सी चीजें आई कि वहां पे अननोन गनमैन ने इंडिया के ही उन्होंने बहुत से बड़े टेररिस्ट को, बहुत से बड़े लोगों को वहां पे मारा है। अब मे बी रहमान डकैत का जब हम रियल लाइफ देखते हैं कि वो कैसे मरे, तो ऐसा कहा जाता है कि शूट आउट में मारे गए थे वो। लेकिन ऐसा हो सकता है, मे बी वी डोंट नो, कि वो लोग गवर्नमेंट को बताना ना हो या फिर ये सीक्रेट रखना हो, और मे बी हमें फिल्म के थ्रू बता दिया गया हो कि इट वाज समवन लाइक हमजा, समवन लाइक फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने रहमान डकैत को असलम साहब के साथ मिलके मारा हो। तो ये पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है। तो ये हो सकता है क्योंकि रियल लाइफ में बहुत से इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स पे ये बेस्ड है, तो हो सकता है कि ये चीज उन्होंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की हो, मेरे को ऐसा लगता है। बात करते हैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर की। जिस तरह से हमें दिखाया जाता है कि एक जसकिरत सिंह कौर या फिर गिल, मैं नाम भूल गया लास्ट का सरनेम, सॉरी, लेकिन वो
उनको वो लोग ये सब ऐसे लेवल के क्रिमिनल्स है जिनको फांसी होने वाली है, और उसमें से एक रणवीर का कैरेक्टर है। मोस्टली अब मेरे को लगता है कि सेकंड पार्ट में हमें पता चलेगा कि जसकीरत को जेल क्यों जाना पड़ा, और वो भी इतने हाई लेवल पे। हम एक दो उसके फ्लैशबैक के सीन्स भी देखते हैं जहाँ पे वो ब्रूटली किसी को मार रहे हैं, और वो कौन है अब वो तो हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगा। और जब भी हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि जब भी वो कोई कुछ ना कुछ पुराना याद करते हैं तो वो एकदम हिल जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि वो इनोसेंट है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, वो जब वो 26/11 वाली मूवमेंट देखते हैं, उसके बाद जब वो पूरा एक बाहर निकलना होता है, उन्होंने बोला कि वो मेरे घर में घुस के मेरे लोगों को मार रहा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ही इज अ हीरो, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा फोर शेडो करके दिखा रहा है कि ये बहुत बड़ा विलन गुंडा था, उसको जेल होने वाली थी। उसके बाद फिर वो जी अजय सान्याल के अंडर प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उनको भेजा जाता है टू लियारी, जहां से ये फिल्म कंटिन्यू होती है। अब दूसरी बात करते हैं, टू द प्रेजेंट। ये मेरी एक थियरी है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो किसी के थ्रू फंस गए हो, और बेचारे उनकी वजह से उनको जेल में रहना पड़ा हो। अब अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। उनका मेन मकसद अब जो बन चुका है, पहले तो वो जो रहमान डकैत की गद्दी पे उनकी नजर थी, अब वहां पे वो बैठेंगे। अगर आपको याद हो तो एक फुल बियर्ड में गॉगल्स के साथ ऊपर एक गोलीबारी कर रहे हैं वो, ऐसा एक सीन हमने देखा था फिल्म में। तो मे बी ये पॉसिबल है कि वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिले। क्योंकि आप अगर देखें तो हमें पता लगता है कि रणवीर सिंह जो है अब हेड है। रहमान डकैत के बाद उनके कजिन जो हैं, जो हमें देखने को मिले इसमें, मे बी वो ना हो, लेकिन ये हो सकते हैं। और अभी तक किसी को नहीं पता है कि रहमान डकैत को रणवीर ने मारा है। अब लियारी पूरा जो गांव है, या फिर कराची, जो उन्होंने बोला कि जिसने कराची पे कंट्रोल कर लिया वो पाकिस्तान पे आ ही सकता है। और राकेश बेदी को ही सिर्फ कहीं ना कहीं उनको और असलम साहब को ही पता है कि रणवीर इज द वन जिन्होंने रहमान डकैत को मारा है। और अगर आप देखें तो अभी पूरा जो कंट्रोल, अभी जो एक नई पॉलिटिक्स वाली जो स्टोरी शुरू होगी, जहां पे हमारा कोई खुद इंडिया का जो जसकीरत या फिर हमजा है, वो लियारी या फिर कराची पे रूल करेगा। और अंदर ही अंदर सारी जो इंफॉर्मेशन वाली जो हमने बुक देखी थी, अंदर ही अंदर वो सब चीजें देख के, वो सब चीजें नोट करके, ऐसे धीरे धीरे सारी गैंग्स को खत्म करते हुए जाएगा। ये एक बेसिक पॉइंट होगा पूरे धुरंधर पार्ट 2 का। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, जिसके अंदर एक और हम पॉइंट जोड़ेंगे, संजय दत्त का क्या होगा। अब ऐसा कहा जाता है चौधरी असलम जो थे रियल लाइफ में, वो 2013-14 में एक कार ब्लास्ट में जब कहीं पे जा रहे थे, वो आई थिंक एनकाउंटर करने या फिर वैसे, वहां पे कार ब्लास्ट में, ऐसे कार ब्लास्ट में जो आप बिलीव नहीं करेंगे उस टाइप के कार ब्लास्ट में गुजर गए थे। अब मैं आपको बताता हूं, ये सीन फिल्म में हमें टीजर में देखने को मिलता है। जब भी आप फिल्म वापस देखें या फिर वापस और एक और बार देखने जाएं, तो जब टीजर आएगा ना, फॉर फ्यू माइन्यूट मोमेंट्स, थोड़े मोमेंट्स के लिए कार ब्लास्ट होगी। और वो आई थिंक टीजर ट्रेलर में से एक में भी वो एक पर्टिकुलर सीन रखा गया, और वो पुलिस की ही कार है, या फिर पुलिस जैसे ही दिखने वाली कार है, जहां पे हमें संजय दत्त के कैरेक्टर को लास्ट टाइम हम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे उनका काम खत्म हो जाएगा। अभी मोस्टली हम देखेंगे तो जो अभी 2009 से 14 तक स्टोरी चलेगी, वहां तक असलम साहब रहेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा होगा कि उन्होंने जो बोला था अगर मेरे साथ दगाबाजी की, तो शायद ऐसा कुछ होगा कि दगाबाजी हो उनके साथ, और रणवीर इज द वन जो उनको मरवा दे, या फिर रहमान डकैत के आदमी जो है बदला लेने की नाव में उन्हें मरवा दे। तो ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को। अब एक वाइल्ड थियरी कल चल रही है, जैसे कि इसको मिर्जापुर समझ लिया, वो साला बोल रहे हैं कि अक्षय खन्ना वापस आएंगे क्योंकि उनका जो छोटा बेटा है वो बड़ा होकर उनके जैसा बनेगा। तो आई पर्सनली फील बेसलेस चीज है इसके ऊपर बात करना है, क्योंकि रहमान डकैत के बाद उसके आगे क्या होता है उस पर बात करना अब आई पर्सनली फील के नहीं होगा पॉसिबल। उनका कैरेक्टर इतना ही था, और आई फील दिस वाज द एंड फॉर हिज कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट। और अब मेन चीज मैं बताता हूं कि राकेश बेदी का तो यहाँ पे हम देखें ना, तो एक तरीके से सेटअप था, एक तरीके से उन्होंने रणवीर से हाथ मिला लिए है। लेकिन नेवर ट्रस्ट अ पॉलिटिशियन वाली चीज अगर यहाँ पे अब अप्लाई होती है, तो वो भी एक मास्टरमाइंड है, क्योंकि जमील साहब एक तरीके से जो है वो वैसे तो एकदम नेचुरल या फिर एकदम एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, तो
वो भी कहीं ना कहीं रणवीर के साथ खेलेंगे। कोई ऐसी रिकॉर्डिंग जो उनकी लीक हुई थी पप्पू और चौधरी असलम के साथ, ऐसा कुछ अगर रणवीर के साथ लीक होगा तो वो उनके सामने हो जाएंगे और मे बी वो उनके खिलाफ होके उनके साथ आगे खेलते रहेंगे और मे बी ही कैन बी द मेन विलन। ये एक पर्टिकुलर चीज मेरे को लग रही है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि राकेश बेदी का काम इधर खत्म नहीं होता है और मे बी उनके फायदे के लिए वो चुप भी रहे। ये पर्सनली देखने लायक होगा सेकेंड पार्ट में। फाइनल चीज जो है चैप्टर 7, जिसपे हम 3 पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो बात यह आती है कि क्या रणवीर सिंह का कैरेक्टर इसमें मर जाएगा। सेम चीज मैं लाना चाहूंगा, ना तो कारवा की तलाश है। पॉसिबल है कि क्योंकि हमारे बहुत से स्लीपर सेल्स या फिर हमारे बहुत से अंडरकवर एजेंट्स वहां पे मर जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो हिंदुस्तानी थे। एक नेवी इंसिडेंट हुआ था बीच में जहां पे पता चला था। लेकिन आई पर्सनली फील कि आदित्य धर ऐसे डायरेक्टर है कि वो हैप्पी नोट पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि रिवेंज विल बी कंप्लीटेड, रिवेंज इज ओनली फॉर मी सेटिस्फाइबल, या फिर आई कैन ओनली बी सेटिस्फाइड विद द रिवेंज इफ यू डोंट किल द मेन कैरेक्टर, या फिर उसको वापस हिंदुस्तान लेके आओ, सारा अर्जुन को भी लेके आओ। क्योंकि पॉसिबल है ऐसा हो, मेरे को ऐसा लगता है पॉसिबल है। मे बी स्टोरी 2014 से आगे 2020 तक आगे बढ़े, वी डोंट नो। लेकिन रणवीर सिंह को मारना, क्योंकि वो कैदी है और कहीं ना कहीं अगर वो बोले कि अगर ये मेरा देश के ऊपर जो हमला हुआ है तो मे बी पॉसिबल है, लाइक चांसेस है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके कैरेक्टर को मार दे लास्ट में। लेकिन सैड रियलिटी यही है कि हमारे देश के लिए बहुत से ऐसे लोग शहीद भी हुए हैं, अननोन मैन, अनसंग वॉरियर्स जो जिनको कहते हैं, तो पॉसिबल है वो। अब लास्ट 2 चीज, धुरंधर 2 मोस्टली टेक प्लेस करेगी बिटवीन द फेस ऑफ रणवीर सिंह एंड अर्जुन रामपाल। मेजर इकबाल आईएसआई का काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर रहमान डकैत नहीं है तो उसके लिए तो दूसरे 2 लोग, वो जो उनकी जो राइवल गैंग है जहाँ पे उनका एक और स्लीपर सेल रणवीर के साथ जो मिलता है, समीर और पप्पू जो लोग हैं, जो उसके नाजायज भाई आई थिंक जैसे कुछ है, उसके साथ मिलेगा। रणवीर के ऊपर कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि रहमान के साथ अब वो धंधा नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोला था अक्षय खन्ना से कि आप अपने अपने लोगों को क्यों बेच रहे हो, आप बलोचों को क्यों बेच रहे हो। तो ये पॉसिबल है कि रणवीर का आइडेंटिटी उन्हें पता चल जाए और फिर मेजर इकबाल आईएसआई और उनके सामने हो। एक और डिटेलिंग जो धुरंधर पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेगी कि अर्जुन रामपाल के अभी पूरे बाल हैं, और फिर अगर आपने अगर पोस्टर देखा हो उनके अकेले का तो आधे बाल है सिर्फ उनके, और उनकी एक आंख जो है वो शायद एक शूट आउट या फिर एक ऐसी जगह पे एक आंख जो है वो टूट गया है ही नहीं, इसीलिए फिर वो गॉगल्स पहने रखते हैं। तो ये एक उनका डिटेलिंग जो है वो आगे आपको देखने को मिलेगा धुरंधर पार्ट 2 में। सो आई फील के मोस्टली टेक प्लेस करेगी बिटवीन रणवीर एंड मेजर इकबाल आईएसआई, क्योंकि लास्ट में बोला है कि ये नया हिंदुस्तान है, तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो ये चीज पॉसिबल है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट थिंग ऑफ चैप्टर 7 मूवी, द सेकेंड पार्ट इज रिलीजिंग ऑन 19th March 2026। बट प्रॉब्लम ये है सर, या फिर प्रॉब्लम ये है मैडम, उसी दिन टॉक्सिक यश की आ रही है, उसी दिन बॉलीवुड की तरफ से धमाल 4 आ रही है। अब व्हाट आई फील इज कि टॉक्सिक मोस्टली डिले हो सकती है, क्योंकि यश के बर्थडे के बाद कोई अपडेट नहीं है, कोई कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि इसने ज्वाइन किया। हुमा कुरैशी वाली जो न्यूज़ थी या फिर जो लास्ट इतनी हीरोइंस होगी उसके ऊपर लास्ट बात थी, जो एक फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट आई थी, उसके बाद देयर इज नो अपडेट ऑन टॉक्सिक, बिकॉज मे बी यश इज वर्किंग ऑन रामायण स्टिल, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रैप हो गया है। लेकिन पॉसिबल है कि टॉक्सिक के लिए अभी उनके पास डेट्स ना हो, और मेरे को ऐसा लगता है, गट फीलिंग मेरी ऐसी बोल रही है कि टॉक्सिक जो है वो शायद अप्रैल मई तक डिले हो सकती है। तो एनिमल को खुला मैदान मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को लगता है टॉक्सिक भी ए रेटेड होने वाली है, क्योंकि उसका टाइटल ही बोल रहा है नॉट अ फेरी टेल फॉर एडल्ट्स। तो आप समझ सकते हैं, और गीतू मोहनदास डायरेक्टर हैं तो वो तो कुछ हटके ही बनाएंगे ऐसा लग रहा है अभी तो पहले लुक से। तो टॉक्सिक डिले हो जाएगी, धुरंधर को खुला मैदान मिल जाएगा। सामने धमाल 4 की बात करें तो वो लोग उतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अभी जो हाइप होने वाली है ना इस फिल्म की वो अनरियल होगी,
because of the songs, because of the scenes, because of the dialogues, because of the action scenes, because of the last part जो लास्ट के 20 मिनट है। अब जो व्रेथ ऑफ गॉड रणवीर सिंह का अनाउंसमेंट या फिर टाइटल अगर आपने देखा हो तो सारे लोगों को दिखाया गया कि ये रहमान डकैत है, वो जो लिखा हुआ आया है। अभी सेकंड पार्ट में या फिर हमने लास्ट में देखा जसकीरत सिंह गिल, उसके बाद पलट के आया हमजा। अब लास्ट में हमें पता चलेगा कि ब्रेथ ऑफ गॉड क्या क्या चीजें करेगा। तो ये मेरे टोटल 7 चैप्टर्स के ऊपर मैंने स्पॉइलर टॉक किया धुरंधर का। आपकी क्या थियरीज है कि सेकेंड पार्ट में क्या होगा? आपको क्या पसंद आया इस मूवी में? आपको क्या लुकिंग फॉरवर्ड है कि सेकेंड पार्ट में क्या होगा? क्या कोई सरप्राइज एक्टर हमें देखने को मिलेगा? क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक रिलेटेड हमें कोई मेंशन देखने को मिलेगा? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। आई होप ये स्पॉइलर टॉक आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।